नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्ज़ाम टिप्स पर। आज हम पढ़ने वाले हैं स्पेशल एजुकेशन एग्ज़ाम के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण टॉपिकों के बारे में। तो आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आज हम किन किन टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा सा हम उस पर ध्यान दे देते हैं। तो आज हमारा पहला टॉपिक होगा विभिन्न प्रकार के विकलांगता से संबंधित प्रश्नों को हम पढ़ेंगे। उसके बाद उसी में विकलांगता अधिकार कानून डिसेबिलिटी राइट्स लॉ इन इंडिया वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे। उसके बाद दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वो पढ़ेंगे। विकलांगता के प्रकार से बनने वाले सभी प्रश्न पढ़ेंगे और विकलांगता के कारण से बनने वाले सभी प्रश्नों को हम पढ़ेंगे। इसलिए आप इस सेशन को पूरा देखिए और जो लोग चैनल में पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को भी लाइक कर दें ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलती रहे। तो बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर, जो हमारा लिया गया है शारीरिक विकलांगता टॉपिक से। पहला क्वेश्चन है, शारीरिक विकलांगता का मुख्य कारण क्या हो सकता है? जन्मजात दोष, मानसिक तनाव, खराब आहार, सामाजिक दबाव। तो शारीरिक विकलांगता जो मुख्य कारण हो सकता है वो है जन्मजात दोष, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शारीरिक विकलांगता का उदाहरण है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो पोलियो से होने वाली विकलांगता होती है वो एक क्या होती है? शारीरिक विकलांगता होती है। जैसे दृष्टि दोष, मूक बधिरता, डिसलेक्सिया, ये अन्य टाइप की विकलांगता जैसे दृष्टि से संबंधित है, ये जो बोल नहीं पाते उनसे संबंधित है, ये डिसलेक्सिया जो उच्चारण नहीं कर पाते उनसे संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा शारीरिक विकलांगता संबंधित वो क्या होता है? पोलियो, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है दृष्टि संबंधी विकलांगता, यानी विकलांगता के अंतर्गत ये दृष्टि संबंधी जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे उनको हम अध्ययन करेंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन है, पूर्ण अंधापन क्या है? यानी पूर्ण दृष्टि हानि, जिसको कुछ भी ना दिखाई दे वो क्या कहलाता है? पूर्ण अंधापन कहलाता है। इसका मतलब होता है पूर्ण दृष्टि हानि। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृष्टिबाधित लोगों के लिए कौन सा उपकरण सहायक होता है? तो जो दृष्टिबाधित लोग होते हैं उनके लिए ब्रेल लिपि जो है क्या होता है? सहायक होता है। नेक्स्ट, अब श्रवण संबंधी विकलांगता से बनने वाले प्रश्नों को देखेंगे जो इम्पोर्टेंट होते हैं। श्रवण संबंधित व्यक्ति को सहायता के लिए क्या उपयोग होता है? तो जो श्रवण वाले व्यक्ति होते हैं, श्रवण बाधित वाले व्यक्ति होते हैं, उनको जो है सुनने में जो मदद करता है वो क्या होता है? श्रवण यंत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूक बधिरता का अर्थ। मूक बधिरता का अर्थ है सुनने और बोलने दोनों में जो असमर्थता होती है उसे कहते हैं मूक बधिरता। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अब मानसिक विकलांगता से बनने वाले इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हम देख लेंगे। पहला क्वेश्चन है, मानसिक विकलांगता का एक उदाहरण क्या है? तो जो डाउन सिंड्रोम, अंधापन, पोलियो या फिर मूक बधिरता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डाउन सिंड्रोम, यानी मानसिक विकलांगता का जो एक उदाहरण है वो क्या है? डाउन सिंड्रोम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक विकलांगता का निदान आमतौर पर कैसे किया जाता है? तो मानसिक विकलांगता का जो निदान होता है वो बुद्धि परीक्षण के द्वारा किया जाता है। जिन लोगों को आईडीडी से संबंधित स्पेशल वीडियो चाहिए वो जाकर प्लेलिस्ट चेक कर ले, वहाँ पर इसके लिए स्पेशल वीडियो डाल दी गई हैं, 3 से 4 वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने की अक्षमता यानी लर्निंग डिसेबिलिटी से किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं उनको भी हम पढ़ लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, डिसलेक्सिया मुख्य रूप से क्या प्रभावित करता है? तो जो डिसलेक्सिया होता है वो पढ़ने और लिखने की क्षमता को क्या करता है? प्रभावित करता है, यानी इसका आंसर नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। सीखने की अक्षमता वाले बच्चों के लिए कौन सा दृष्टिकोण उपयोगी होता है? तो जो सीखने की अक्षमता वाले बच्चे होते हैं उनके लिए जो है विशेष शिक्षा क्या होता है? वो बहुत ही उपयोगी होता है, क्योंकि जो सीखने में अक्षम बच्चे होते हैं उनको विशेष शिक्षा के द्वारा शिक्षित किया जाता है या सिखाया जाता है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार, तो इससे बनने वाला पहला क्वेश्चन है, ऑटिज्म मुख्य रूप से क्या प्रभावित करता है? तो जो ऑटिज्म होता है वो मुख्य रूप से सामाजिक संवाद और व्यवहार को क्या करता है? प्रभावित करता है। तो ये इसका आंसर नंबर क्या? बी जो है राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटिज्म का निदान आमतौर पर कब किया जाता है? तो इसका जो निदान है वो बचपन में किया जाता है, यानी जन्म के समय जो शिशु छोटा होता है उसी समय इसका निदान किया जाता है। अगला टॉपिक है बहुविकलांगता। हमने क्या पढ़ा? दृष्टिबाधिता पढ़ लिया, डिसलेक्सिया यानी ऑटिज्म विकार वाले प्रश्न पढ़ लिए, मानसिक मंदता वाले पढ़ लिए, मूक बधिरता वाले पढ़ लिए। अब हमारा अगला टॉपिक है बहुविकलांगता। बहुविकलांगता का अर्थ है तो वह विकलांगता जो दो या दो से अधिक प्रकार की जिसमें अक्षमताएं होती हैं उसे क्या कहते हैं? बहुविकलांगता। तो इसको याद रखेंगे कि जिसमें दो या दो से अधिक प्रकार की अक्षमताएं होती हैं उसे बहुविकलांगता कहा जाता है। बहुविकलांगता वाले व्यक्ति को सहायता के लिए क्या आवश्यक है? यानी क्वेश्चन नंबर हमारा 2 कह रहा है बहुविकलांगता वाले जो व्यक्ति होते हैं उनको सहायता के लिए क्या आवश्यकता होती है? तो बहुविषयक दृष्टिकोण की क्या होती है? आवश्यकता होती है। तो इसका जो आंसर हो वो बी नंबर राइट हो जाएगा। अब विकलांगता से संबंधित जो सामान्य प्रश्न होते हैं उनको भी हम देख लेते हैं। भारत में विकलांगता को प्रभाषित करने वाला मुख्य कानून कौन सा है? तो भारत में जो विकलांगता को प्रभाषित करने वाला जो मुख्य कानून है वो क्या है? RPWD एक्ट 2016। RPWD एक्ट 2016 से जितने भी संभावित प्रश्न बन सकते हैं उनके लिए एक स्पेशल वीडियो अपलोड कर दी गई है। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी वो देख लें। उसको देखने के बाद आपको इस अधिनियम से जितने भी डाउट हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित नौकरियों का कोटा भारत में कितना है? तो कितना है? 4% दिया गया है कोटा। विकलांगता अधिकार अधिनियम से बनने वाले प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारत में विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों को संरक्षित करने वाला मुख्य कानून कौन सा है? तो जो मुख्य कानून है वो है दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016। जो है वो क्या करता है? दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों को संरक्षित करता है, उनकी रक्षा करता है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में विकलांगता के कितने प्रकार शामिल किए गए हैं? तो जो अधिनियम 2016 है दिव्यांगजन, उसमें जो है विकलांगता के 21 प्रकार को शामिल किया गया है। तो आप देख रहे होंगे आज का जो टॉपिक है वो कितना इम्पोर्टेंट है। इसलिए जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग क्या है जल्दी से कर लें, ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलती रहे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो। प्रश्न नंबर 3 है, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत बेंचमार्क विकलांगता का अर्थ है? तो इसका क्या हो जाएगा? कम से कम 40% विकलांगता जो है वो बेंचमार्क विकलांगता के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस अधिनियम के तहत विकलांग बच्चों के लिए मुक्त शिक्षा की आयु सीमा क्या है? तो उनकी जो आयु सीमा है वो है 6 से 18 वर्ष। यानी जो विकलांग बच्चों को जो मुक्त शिक्षा की आयु सीमा है वो है 6 से 18 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत सरकारी नौकरी में विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण कितना है? तो अभी हमने बताया था कि वो 4% आरक्षण का कोटा उनके पास होता है। नेक्स्ट है, इस अधिनियम में सार्वजनिक भवनों को सुगम बनाने के लिए क्या प्रावधान है? तो इसमें जो प्रावधान किया गया है वो निश्चित समय सीमा में सुगमता का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों के उल्लंघन के मामलों के लिए कौन सा प्रावधान है? तो इसमें जो प्रावधान किया गया है वो विशेष न्यायालय का प्रावधान किया गया है। यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है पुनर्वास पेशेवरों का प्रशिक्षण प्रदान करना, यानी जो मुख्य विशेष शिक्षक होते हैं उनको प्रशिक्षित करना ताकि वो विकलांग बच्चों को या दिव्यांग बच्चों को शिक्षित कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में तेजाब हमले से पीड़ित को किस श्रेणी में शामिल किया गया है? तो इसको किस में शामिल किया गया है? विकलांगता की सूची में क्या किया गया है? इनको शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, इस अधिनियम के तहत यानी दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के तहत उच्च शिक्षा संस्थानों में बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए कितना आरक्षण है? तो उनके लिए जो है 5% आरक्षण जो है दिया गया है। विकलांग व्यक्तियों को अपनी बात रखने के लिए कौन सा अधिकार है?
तो क्या है, अपनी पसंद के वकील से परामर्श का अधिकार जो है उनको दिया गया है। नेक्स्ट है, इस अधिनियम के तहत केंद्र सरकार को क्या शक्ति दी गई है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, विकलांगता के प्रकारों में वृद्धि करने का जो है अधिकार केंद्र सरकार को जो है दिया गया है इस अधिनियम के द्वारा। कौन सा अधिनियम? दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 किस संवैधानिक अनुच्छेद के तहत बनाया गया है? तो ये जो बनाया गया है अनुच्छेद 253 के तहत बनाया गया है। नेक्स्ट है, इस अधिनियम के तहत यूनिक डिसेबिलिटी आईडी UDID कार्ड का उद्देश्य क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, प्रमाण पत्र की प्रामाणिकता को सुनिश्चित करना जो है इस कार्ड का उद्देश्य है। यानी इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय न्यास का संबंध किस अधिनियम से है? तो वो जो अधिनियम है कौन सा है? भारतीय न्यास अधिनियम 1999, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे और इम्पॉर्टेंट दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 से बनने वाले प्रश्न। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 को लागू करने की तारीख क्या है? तो इसको जो लागू किया गया था 19 अप्रैल 2017 को लागू कर दिया गया था। इस अधिनियम में कितने प्रकार की विकलांगताओं को मान्यता दी गई है? तो इसमें 21 प्रकार की विकलांगताओं को क्या है, मान्यता दी गई है। नेक्स्ट है, अधिनियम के तहत निम्नलिखित में से कौन सी विकलांगता नई जोड़ी गई है? तो जो नई जोड़ी गई विकलांगता है वो है तेजाब हमले से के कारण जो विकलांग हो जाते हैं, या जो तेजाब हमले के कारण जिनमें विकलांगता आ जाती है उन्हें जो है नई विकलांगता के रूप में जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंचमार्क विकलांगता के कारण न्यूनतम कितने प्रतिशत विकलांगता की आवश्यकता होती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 40, यानी 40% की जो है आवश्यकता होती है। अधिनियम के तहत सरकारी नौकरियों में विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण का प्रतिशत क्या है? तो अभी हम ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो इसका जो प्रतिशत है वो क्या है, 4% दिया जाता है। उच्च शिक्षण संस्थानों में विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण का कितना प्रतिशत है? तो 5% है, यानी नौकरियों में 4% और उच्च शिक्षा के लिए जो है उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ने के लिए जो प्रतिशत दिया जाता है वो कितना दिया जाता है? 5% जो है उनको आरक्षण दिया जाता है। अधिनियम के तहत सार्वजनिक स्थलों को सुगम बनाने की समय सीमा कितनी है? तो उनकी जो समय सीमा है वो है 5 वर्ष। नेक्स्ट है, अधिनियम के तहत राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर कौन सा निकाय गठित किया गया है? तो जो निकाय गठित किया गया उसका नाम है विकलांगता सहकार बोर्ड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, अधिनियम के तहत यूनिक डिसेबिलिटी आईडी यानी UDID का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है विकलांगता प्रमाण पत्र की एक रूपता, यानी इससे क्या होता है, इस नंबर के द्वारा जो है उसकी जो UDID होती है उसकी प्रामाणिकता की क्या होती है, जांच हो पाती है कि सही है या फिर गलत है। नेक्स्ट है, अधिनियम के तहत विकलांग व्यक्तियों के लिए मुक्त शिक्षा की आयु सीमा क्या है? तो जो विकलांग व्यक्तियों के लिए जो मुक्त आयु सीमा रखी गई है वो है 6 से 18 वर्ष। कमेंट करके बताएंगे जो सामान्य व्यक्तियों के लिए जो निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है वो किस एज से किस एज तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिनियम में विकलांग व्यक्तियों के लिए कौन सा अधिकार विशेष रूप से शामिल है? तो इसमें जो है समान अवसर और गैर भेदभाव का जो है अधिकार इसमें शामिल है, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, अधिकार के तहत विकलांगता से संबंधित शिकायतों के लिए कौन सा निकाय जिम्मेदार है? तो इसके लिए जो जिम्मेदार निकाय है वो है मुख्य आयुक्त विकलांगता, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मुख्य आयुक्त विकलांगता से संबंधित। अधिकार के तहत तेजाब हमले से पीड़ितों को क्या माना जाना चाहिए? तो इसके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा विशिष्ट विकलांगता जो है माना जाना चाहिए।
अधिकार के तहत कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संधि का प्लान क्या है? तो इसका जो प्लान है, अधिकार अधिनियम के तहत कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संधि का पालन किया गया है? तो इसके अंतर्गत जो संधि का पालन किया गया है वो है संयुक्त राष्ट्र विकलांग व्यक्तियों के अधिकार सम्मेलन यानी UNCRPD। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिनियम के तहत विकलांग व्यक्तियों के लिए सामाजिक सुरक्षा के लिए क्या प्रावधान है? तो इसके लिए जो प्रावधान किया गया है वो स्वास्थ्य बीमा और पुनर्वास। नेक्स्ट है, अधिनियम में विकलांग महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान क्या है? तो इसमें जो विशेष प्रावधान दिया गया है वो है विशेष सुरक्षा और सहायता यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, अधिकार अधिनियम के तहत विकलांग व्यक्तियों के लिए कौन सा दस्तावेज अनिवार्य है? तो इनके लिए जो है विकलांगता प्रमाण पत्र जो है अनिवार्य है। अधिनियम के तहत भेदभाव के लिए दंड हो सकता है? तो इसका राइट आंसर है हाँ, हो सकता है, और इसके अंतर्गत 6 महीने की क्या हो सकती है, जेल और जुर्माना भी जो है हो सकता है। नेक्स्ट है, अधिनियम के तहत कौन सी संस्था विकलांगता नीतियों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय यानी ऑप्शन नंबर ए। आज को जो सीरीज है वो किसी भी एग्जाम, स्पेशल एजुकेशन का कोई भी एग्जाम है उसके लिए खासकर बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को सभी लोग पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अगला क्वेश्चन है, अधिनियम के तहत विकलांग व्यक्तियों को कौन सी सुविधा अनिवार्य रूप से मिलनी चाहिए? तो इनको जो है सुगम्य वातावरण अनिवार्य रूप से मिलना चाहिए ताकि ये अपना विकास कर सकें। अब अगला जो टॉपिक है वो है विकलांगता से प्रकार यानी विकलांगता के प्रकार से। अब हम बनने वाले सभी प्रश्नों को देख रहे हैं या देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सी विकलांगता दृष्टि संबंधित है? तो पूर्ण अंधापन जो है वो दृष्टि विकलांगता से संबंधित है। श्रवण बाधिता का एक उदाहरण क्या है? तो बधिरता जो है ये श्रवण बाधिता का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शारीरिक विकलांगता है? तो कौन से कुष्ठ रोग से ठीक व्यक्ति जो है एक प्रकार की जो है शारीरिक विकलांगता है। मानसिक विकलांगता का एक उदाहरण क्या है? तो डाउन सिंड्रोम जो है वो एक मानसिक विकलांगता का एक प्रकार है। निम्नलिखित में से कौन सी सीखने की विशिष्ट अक्षमता है? तो जो डिसलेक्सिया है वो है सीखने की एक क्या है विशिष्ट अक्षमता है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार मुख्य रूप से क्या प्रभावित करता है? तो ये सामाजिक संवाद और व्यवहार को क्या करता है, प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी रक्त संबंधी विकलांगता है? तो जो हीमोफीलिया होती है वो रक्त से संबंधित विकलांगता होती है। नेक्स्ट है, तेजाब हमले के कारण होने वाली विकलांगता को किस श्रेणी में शामिल किया गया है? तो इसे जो है विशिष्ट विकलांगता श्रेणी में शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है, निम्नलिखित में कौन सा न्यूरोलॉजिकल विकलांगता है? तो पार्किंसंस रोग जो है वो न्यूरोलॉजिकल विकलांगता के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी किस प्रकार की विकलांगता है? तो यह जो है एक प्रकार की क्या है, शारीरिक विकलांगता है, यानी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो है एक प्रकार की शारीरिक विकलांगता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी बहुविकलांगता का एक उदाहरण हो सकता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बधिरता और लोकोमोटर विकलांगता जो है वो एक प्रकार की क्या है, बहुविकलांगता का उदाहरण है। तो इसको याद रखेंगे। जो बहुविकलांगता का उदाहरण की अगर बात की जाए तो बधिरता और लोकोमोटर विकलांगता जो है एक प्रकार की बहुविकलांगता है। नेक्स्ट है, थैलेसीमिया किस प्रकार की विकलांगता के अंतर्गत आता है? तो ये जो है रक्त विकार की विकलांगता के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, सेरेब्रल पाल्सी मुख्य रूप से क्या प्रभावित करता है? तो ये जो प्रभावित करता है वो शारीरिक गतिशीलता और समन्वय को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है, बौनापन को किस प्रकार की विकलांगता माना जाता है? तो जो बौनापन होता है वो एक प्रकार की शारीरिक विकलांगता के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक रोग
को किस श्रेणी में शामिल किया गया है? तो इसे जो है मानसिक व्यवहार की श्रेणी में क्या किया गया है? शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, स्कल सेल रोग किस प्रकार की विकलांगता है? तो जो ये है एक प्रकार की रक्त विकार विकलांगता है, यानी स्कल सेल जो है एक प्रकार की रक्त विकार विकलांगता के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, विशिष्ट सीखने की अक्षमता में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो इसमें जो है मूक बधिरता को शामिल नहीं किया गया है। नेक्स्ट है, क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल स्थिति में कौन सी बीमारी शामिल है? तो इसमें जो है मिर्गी को शामिल किया गया, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी विकलांगता जन्मजात हो सकती है? तो डाउन सिंड्रोम ये एक प्रकार की मानसिक विकलांगता है और ये जो है जन्मजात विकलांगता हो सकती है। नेक्स्ट है, अधिनियम में शामिल बहुविकलांगता का अर्थ। तो इसमें जो बहुविकलांगता का अर्थ होता है वो दो या दो से अधिक विकलांगताओं का जो है समायोजन होता है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में किन 21 प्रकार की विकलांगताओं को शामिल किया गया है, तो हम एक नज़र में देख लेते हैं। पूर्ण अंधापन, कम दृष्टि, बधिरता, सुनने में कठिनाई, लोकोमोटर विकलांगता, बौनापन, बौद्धिक अक्षमता, मानसिक व्यवहार या मानसिक रोग, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार, सेरेब्रल पाल्सी, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल स्थिति जैसे मिर्गी, पार्किंसंस, विशिष्ट सीखने की क्षमता, डिसलेक्सिया, डिस्कैल्कुलिया, डिस्ग्राफिया, बहुविकलांगता, वाणी और भाषा क्षमता, थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, सिकल्स रोग जो भी हमने बताया था रक्त से संबंधित होता है, कुष्ठ रोग से ठीक व्यक्ति, तेजाब हमले से के कारण जो विकलांग व्यक्ति होते हैं, पार्किंसंस रोग। विकलांगता के कारण से अब बनने वाले प्रश्न कुछ देख लेते हैं। शारीरिक विकलांगता का एक सामान्य कारण हो सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जन्मजात दोष। दृष्टि संबंधित विकलांगता का कारण हो सकता है, तो विटामिन ए की कमी से। श्रवण बधिरता का मुख्य कारण क्या है? तो इसका जो मुख्य कारण है वो है जन्मजात असामान्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेरेब्रल पाल्सी का मुख्य कारण हो सकता है, तो जन्म के समय मस्तिष्क को ऑक्सीजन की कमी। नेक्स्ट है, मानसिक विकलांगता जैसे डाउन सिंड्रोम का कारण क्या है? तो ये गुणसूत्र असामान्यता। नेक्स्ट है, तेजाब हमले के कारण कौन सी विकलांगता किस प्रकार की है? मतलब तेजाब हमले के कारण होने वाली विकलांगता किस प्रकार की है? तो ये बाहरी चोट प्रकार की विकलांगता में शामिल है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का कारण है अनुवांशिक विकार। नेक्स्ट है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार का एक संभावित कारण क्या है? तो ये अनुवांशिक और पर्यावरणीय कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुष्ठ रोग से ठीक व्यक्ति में विकलांगता का कारण क्या है? तो जीवाणु संक्रमण। नेक्स्ट है, विशेष सीखने की क्षमता जैसे डिसलेक्सिया का कारण हो सकता है, तो मस्तिष्क की संरचना में अंतर। नेक्स्ट है, रक्त विकार जैसी हीमोफीलिया का कारण क्या हो सकता है? तो ये अनुवांशिक उत्परिवर्तन। पोलियो के कारण होने वाली विकलांगता का मुख्य कारण क्या है? तो ये है वायरल संक्रमण। पार्किंसंस रोग का कारण हो सकता है, तो न्यूरोलॉजिकल गिरावट जो है पार्किंसंस रोग का एक कारण है, तो आप न्यूरोलॉजिकल से भी याद रख सकते हैं। बौनापन का प्राथमिक कारण क्या है? तो ये है अनुवांशिक विकार। मानसिक रोग का एक संभावित कारण क्या है? तो ये है जैविक, मनोवैज्ञानिक और पर्यावरणीय कारक। थैलेसीमिया का एक कारण क्या है? तो ये अनुवांशिक विकार है। मिर्गी का एक संभावित कारण क्या हो सकता है? तो इसका जो एक संभावित कारण है मस्तिष्क में विद्युतीय गतिविधियों की गड़बड़ी। नेक्स्ट है, बहुविकलांगता का कारण क्या हो सकता है? तो एक से अधिक कारकों का संयोजन। सिकल्स रोग का कारण क्या हो सकता है? तो ये अनुवांशिक उत्परिवर्तन। लोकोमोटर विकलांगता का एक कारण हो सकता है हड्डी या मांसपेशियों की चोट। नोट में हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं। विकलांगता के कारण कई प्रकार के हो सकते हैं। अब जन्मजात और अनुवांशिक में किस प्रकार की विकलांगताएं आती है? तो डाउन सिंड्रोम, बौनापन, थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, सिकल्स रोग। संक्रमण में पोलियो और कुष्ठ रोग। नेक्स्ट है, चोट में अगर हम देखा जाए तो तेजाब हमला, दुर्घटना,
से लोकोमोटर विकलांगता। अगर पर्यावरणीय विटामिन संबंधी देखा जाए तो विटामिन ए की कमी से अंधापन। अगर न्यूरोलॉजिकल देखा जाए तो मिर्गी, पार्किंसन, सेरेब्रल पॉलिसी। मनोवैज्ञानिक या जैविक देखा जाए तो मानसिक रोग और ऑटिज्म रोग। तो आज की आपकी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। जिन लोगों ने वीडियो में पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में भी शेयर करें। आज आपने देखा होगा कि आपको कैसा कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है और इसके साथ साथ हर टॉपिक के HI, VI, MR और मिसलिनियस टाइप की सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट अपलोड कर दी गई है, तो आप वो जाकर भी देख सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।